नमस्कार दोस्तों। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण जरूरी प्रश्न। हर सवाल के साथ मिलेगा सही उत्तर। तो चलिए करते हैं शुरू। क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है और उसमें इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके स्कोर कार्ड के अंदर है वो दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए बेसिक कंप्यूटर आपको सीखना तो नहीं, बट आपके बेसिक कंप्यूटर की क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बहुत बड़ा है वो डिफरेंट आपकी परीक्षा में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो डालने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। कहा जाता है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो मित्रों, कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तुमको अभी तक अगर आपने कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं याद किया है तो कर लेना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है वो आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोस्परली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ एक से एक पढ़ के क्वेश्चन है। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रैम यानी RAM रैम किस प्रकार की मेमोरी है। स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी या डिजिटल मेमोरी। तो रैम है वो अस्थायी मेमोरी रहने वाली है आपकी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। एक दिन नहीं, एक दिन जरूर होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, माउस किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन आपका रहने वाला है ए इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड है वो, जो MS वर्ड होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं। जो कीबोर्ड के ऊपर MS वर्ड लिखे होते हैं, जिनकी सहायता से हम कोई फाइल बनाते हैं या किसी शब्द वर्ड बनाते हैं, तो वो MS वर्ड किसका उदाहरण है। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी या फर्मवेयर। तो मित्रों MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहने वाला है, कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा इकाई क्या होता है। कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा इकाई क्या होता है। ये क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में जिसमें कंप्यूटर लागू होता है सब में पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। कंप्यूटर में सबसे छोटा इकाई क्या होता है। बाइट, किलोबाइट, बीट या मेगाबाइट। तो मित्रों कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका बीट होता है। सबसे पहले बीट, फिर बाइट, फिर होता है आपका किलोबाइट, फिर आपका हो गया मेगाबाइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपको, सीपीयू के कितने प्रमुख भाग होते हैं। सीपीयू के कितने प्रमुख भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो मित्रों
सीपीयू के है वो 3 भाग होते हैं, एलयू, सीयू और मेमोरी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सीपीयू के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो सीपीयू के प्रमुख 3 भाग होते हैं, एलयू, सीयू, मेमोरी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों, वीडियो कैसे लग रहा है आपको? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज मैं आपको 50 कंप्यूटर के कलर क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल सॉफ्टवेयर सिस्टम या गेम? तो मित्रों, इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपका वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक है वो सही रहने वाला है। ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बस मित्रों, आप वीडियो के लास्ट तक आप मेरा साथ देते रहना, धुआं उड़ा देंगे धुआं। आपके लिए ये जो 50 क्वेश्चन है वो रामबन साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 9 है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है मित्रों, बी ऑप्शन आपका रहने वाला है, कॉपी करने के लिए। अगर हमने कोई फाइल तैयार कर रखी है और उस फाइल की दोबारा से हम कॉपी करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी को दबाएंगे, वो फाइल आपकी कॉपी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहने वाला। तो मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वही विद्यार्थी इस वीडियो 50 को देखेगा। और जो भी जॉब है राजस्थान रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिन परीक्षा के अंदर कंप्यूटर एडेड है, जिनको कंप्यूटर अनिवार्य है उसमें, उन सब के लिए ये वीडियो रामबन साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर, हार्ड सॉफ्टवेयर, डिवाइस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर वायरस है मित्रों आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, हानिकारक सॉफ्टवेयर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग? तो मित्रों, कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विंडो एक उदाहरण है। विंडो एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्राउज़र का, एंटीवायरस या टूल बार का? तो मित्रों, विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। तो प्यारे चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, इतने कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कहीं भी नहीं मिलने वाले, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, वायरस प्रोग्राम या ड्राइवर? तो मित्रों, गूगल क्रोम है वो एक ब्राउज़र। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की जानकारी कहाँ संग्रहित होती है? कंप्यूटर की जानकारी है वो कहाँ पर संग्रहित होती है? माउस, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या मॉनिटर? तो मित्रों, कंप्यूटर की जो है जानकारी है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहने वाला, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में
कितने बाइट होते हैं 512, 1024, 1048 या 1000? तो मित्रों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहने वाला है। कभी भी आपको पूछ लिया जाता है कि 1 GB के अंदर कितने KB होते हैं, तो 1 GB के अंदर भी 1024 KB होते हैं। तो याद रखना, ठीक है। 1 GB के अंदर 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है 1 GB के अंदर कितने MB होता है, तो 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहने वाला है। MS एक्सेल किस कार्य में प्रयोग होता है? यानी MS एक्सेल जो बड़ा पेपर या छोटा पेपर जिसको बोलते हैं ना, बड़ा पेपर और छोटा पेपर, उसको MS एक्सेल किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो मित्रों वीडियो एडिटिंग, डाटा विश्लेषण, इमेज क्रिएशन, वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी, डाटा विश्लेषण के लिए MS एक्सेल कार्य प्रयोग में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों 50 क्वेश्चन पूरा करने वाला हूँ। आराम से धैर्यबंद बैठ करके ये 50 क्वेश्चन की रामबाण कथा है, इसको आप सुनते रहिए, बस दिमाग में बैठाते जाइए और एक कथा समझ करके इसको पढ़ते रहिए। आपकी खोपड़ी में बिल्कुल पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो घुसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? मॉडेम, प्रिंटर, CD ड्राइवर, स्कैनर। तो मित्रों इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास मॉडेम होना आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होती हैं? कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होती है? वो होती है कीज, यानी जो जितने उसके ऊपर एक ऊपर का फंक्शन होता है उसमें कितने कीज होती हैं? 10, 12 या 15। तो मित्रों ऑप्शन है वो आपका सी रहने वाला है। 1 से लेकर के 12 कीज फंक्शन कीज होती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में किस फाइल को हटाने पर वहाँ वह कहा जाती है? कंप्यूटर में किसी फाइल को हम डिलीट कर देते हैं या हटा देते हैं, हटाने के बाद कहाँ जाती है? वो कंप्यूटर में किस जगह रहती है? हार्ड डिस्क, रैम, रिसाइकल बिन या डेस्कटॉप। तो मित्रों कंप्यूटर से जो फाइलें हटा दी जाती है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा रिसाइकल बिन इज करेक्ट ऑप्शन। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ, इसलिए प्रतिदिन एक बार SK पाठशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप विजिट ज़रूर करते रहिए। नोटिफिकेशन की घंटी को दबा के रखिए, हर ऑप्शन को जिसे भी मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? CPU, रूटर, UPS या BOIS। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को कहते हैं रूटर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्पीड मैं ज़्यादा रखता हूँ या कम रखता हूँ या स्लो है या स्पीड ठीक है, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए ताकि आने वाले वीडियो में मैं सुधार ज़रूर करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22 मित्रों। MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोडिंग के लिए, टाइपिंग के लिए या डाउनलोडिंग के लिए। तो MS वर्ड पावर पॉइंट है वो आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए
काम में लिया जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा प्रोसेसिंग, फ़ोटो खींचना, नेटवर्किंग या गाना चलाना। बताइए कंप्यूटर का मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो मित्रों कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो डाटा प्रोसेसिंग करना होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 24 है, कंप्यूटर के किस आइकन को एक बार क्लिक करने से क्या होता है? कंप्यूटर के किसी आइकन को एक बार क्लिक करने से क्या होता है? हटता है, सिलेक्ट होता है, बंद हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है? तो कंप्यूटर के किसी भी एक पार्ट को हम टच करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 25, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब विंडो, वेब वाइड वर्ड, वायरलेस वेब वाइड। तो मित्रों ऑप्शन है वो आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखना डब्लू 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 यानी 3 डब्लू होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट रहने वाला है। चलिए लेते हैं ऐसा ही और बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसे लग रहा है आपको? अगर मेरी भाषा सरल है या हार्ड है या समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना ताकि आने वाले वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26। कंप्यूटर में निर्देशक किसके रूप में दिए जाते हैं? कंप्यूटर में निर्देश किसके रूप में दिए जाते हैं? सूचना, फॉर्मूला, प्रोग्राम, रजिस्टर। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है प्रोग्राम। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर में निर्देश किसके रूप में दिए जाते हैं? प्रोग्राम के रूप में है वो निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट। तो मित्रों वीडियो के लास्ट में जरूर आप रुके रहना। वीडियो को लास्ट में मैं आपको कन्फर्म बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन है वो प्रत्येक परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहता है। जिस भी भर्ती के अंदर कंप्यूटर अनिवार्य होता है उस परीक्षा के अंदर वो क्वेश्चन है वो ज़रूर बोर्ड है वो सेलेक्ट करता है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन है वो 101% आपके पेपर में आने की संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल में कॉलम का नाम किससे होता है? एक्सेल में कॉलम का नाम किससे होता है? संख्या, अक्षर, ABC, प्रतीक या तार्किक चिन्ह से कॉलम का नाम होता है मित्रों। बी ऑप्शन आपका अक्षर ABC से। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 28, कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा को मित्रों क्या कहते हैं? बोलचाल भाषा, मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, कोडिंग भाषा। तो मित्रों कंप्यूटर की भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर आपका 29, DNS का कार्य क्या होता है? DNS का कार्य क्या होता है? डाटा ट्रांसफर, डोमेन को IP में बदलना, स्कैनिंग या फॉर्मेटिंग। तो DNS का कार्य होता है मित्रों बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, डोमेन को IP में बदलना। DNS का कार्य याद रखना, DNS का कार्य क्या होता है? डोमेन को IP में बदलना। तो यहाँ पर हम बदलेंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 30 यानी 30, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में वायरस हटाने के लिए मित्रों किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस, फायरवॉल,
ब्राउज़र नेटवर्क। तो मित्रों, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए एंटी वायरस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिमाग में बैठा लो, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए अपना SK पाठशाला एजुकेशन चैनल ब्रांडेड चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लेना। ये मत समझना कि इस पे छोटा सा चैनल है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा चैनल होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है? शटडाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, बैकअप। तो मित्रों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रारंभ करने को कहा जाता है रीस्टार्ट। तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम, रैम या CH ये बोलते हैं इसको, या फ्लॉपी। तो कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है मित्रों रोम, आपका स्थायी मेमोरी है। जिसको कामयाबी पानी है मित्रों, जिनको कामयाबी पानी है वो तितलियों का साथ छोड़ दो, अपनी मंजिल की ओर देखो। जब आप कामयाब होगे तो तितलियां उड़ के अपने आप उस फूल पे बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, कीबोर्ड का कौन सा बटन एक लाइन नीचे लिखा जाता है? कीबोर्ड का कौन सा एक बटन लाइन के नीचे ले जाता है? कीबोर्ड का कौन सा बटन एक लाइन नीचे ले जाता है? स्पेस, कंट्रोल यानी CTRL, इंटर या शिफ्ट। अगर हम शिफ्ट को एक बार नीचे क्लिक मारेंगे तो आपको एक डाउन लाइन ले जाएगा। तो यहाँ पर आपका इंटर का जो ऑप्शन होता है कीबोर्ड में, वो आपको एक लाइन नीचे ले जाता है। तो C ऑप्शन है वो अब हमें भी यहाँ पर करेक्ट दे जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? व्हाट इज एक्सेल एंड वर्कबुक? तो वर्कबुक क्या होता है मित्रों? आपका C ऑप्शन है यहाँ पर रहने वाला। सिट्रस का समूह है। C इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 35 है, कंप्यूटर का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? कंपनी का कंप्यूटर का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? बताइए कौन सा था? तो मित्रों, ऑप्शन में रहने वाला है आपका C, ABACUS। कंप्यूटर का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था? ABACUS। तो C इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर के क्षेत्र में GUI का संपूर्ण रूप क्या होता है? यानी फुल एब्रिविएशन ऑफ GUI। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी ऑप्शन है आपका सही रहने वाला है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 37, कौन सा पार्ट प्रिंटर से जोड़ने के लिए उपयोग होता है? कौन सा पार्ट प्रिंटर से जोड़ने के लिए उपयोग में होता है? USB पोर्ट, ऑडियो पार्ट, HDMI, VGA। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है, बताइए क्या रहने वाला ऑप्शन? तो यहाँ पर ऑप्शन है वो A करेक्ट ऑप्शन है। USB पोर्ट होती है, वो कंप्यूटर प्रिंटर से जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने की मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने की मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, CD।
तो कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करने की मेमोरी होती है मित्रों। बी ऑप्शन रैम होती है ना, वो अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है और उसको डिलीट भी हम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के अवयवों को जोड़ने वाला हिस्सा क्या होता है? कंप्यूटर के अवयवों को जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? BOIS, मेथड बोर्ड, CPU या कैबिनेट? तो मित्रों बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना है 40, कंप्यूटर में बैकअप का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बैकअप का मतलब क्या होता है? डाटा को हटाना, वायरस डालना, डेटा की दूसरी प्रति बनाना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना। तो कंप्यूटर में बैकअप का मतलब होता है डाटा की दूसरी प्रति बनाना। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, कंट्रोल F5, ALT+S, Shift+S। तो मित्रों पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्ट की होती है आपकी क्या बोल रहा हूँ रे, बी ऑप्शन है वो आपका क्लियर रहने वाला है। F5, Ctrl+F5 होती है वो पावर पॉइंट को स्लाइड में शुरू करने की शॉर्टकट की है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों देखा आपने कितना मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कौन सी डिवाइस में डाटा को हार्ड कॉपी में बदलती है? कौन सी डिवाइस डाटा को हार्ड कॉपी में बदलती है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है ए प्रिंटर है वो आपकी डिवाइस को डाटा को हार्ड कॉपी में बदली कर देता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो मित्रों अभी हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो भी कंप्यूटर के बेसिक से। तो मैंने बेसिक से इसलिए लिया है कि आपको शुरुआत से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे जब 200-300 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन शुरू होंगे। तो इसलिए पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर में वोटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? कंप्यूटर में वोटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पेंटिंग से, स्टार्टअप से या फॉर्मेटिंग या प्रोग्राम? तो ऑप्शन में है आपका स्टार्टअप से। तो वोटिंग का किससे संबंधित है? स्टार्टिंग से। तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो मित्रों 50 क्वेश्चन वो भी कलर में, और वो भी इतने कम समय में आपको कोई नहीं देने वाला। तो इसलिए इस वीडियो को आप एक बार दोबारा रिपीट और दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करना। कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? यानी क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो मित्रों ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। इनमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। याद रखना कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी के जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अपना रहने वाला 45, एक आधुनिक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? एक आधुनिक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? स्पीड व सटीकता। एक आधुनिक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? स्पीड व सटीकता। तो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल स्टिक और सटीकता। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है मित्रों? ऑप्शन, किसी आइटम को खींच कर रखना, किसी आइटम को खींच कर रखना। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है। इसलिए मैं शॉर्टकट करवा रहा हूँ कि मित्रों आपका समय है वो थोड़ा क्लोज रहे, ज़्यादा समय ना लगे और आपको
ऑप्शन भी मिल जाए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन है वो आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 47, वर्ड में DOX फाइल किस लिए होती है, यानी डोको फाइल होती है वो किस लिए होती है। MS वर्ड में डोको फाइल किस लिए होती है, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट, वर्ड डॉक्यूमेंट या पॉइंट। तो ऑप्शन में आपका सी है वो करेक्ट रहने वाला है। MS वर्ड में डोको फाइल आपका होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, 50 क्वेश्चन एक साथ कंटिन्यू करवाना कोई मामूली बात नहीं होता है, थक जाता है सामने वाले, दिमाग भी बिल्कुल ऐसे हैंग की तरह हो जाता है। आप है जो कि एक वीडियो को लाइक नहीं करते, क्यों? अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। 48 क्वेश्चन आपका, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो ऑप्शन में आपका रहने वाला कैच मेमोरी होती है, वो सबसे तेज़ मेमोरी होती है। कैच मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है वो सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49, कंप्यूटर को ऑन करते ही स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को ऑन करते ही जो स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, विंडो, फोल्डर, फाइल। बताइए, कंप्यूटर को ऑन करते ही जो स्क्रीन पर आती है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 50। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 50। अभी तक 49 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। कंप्यूटर भाषा में केवल 0 और 1 का प्रयोग कहाँ पर होता है। कंप्यूटर भाषा में केवल 0 और 1 का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो मित्रों 0 और 1 का प्रयोग होता है बाइनरी लैंग्वेज में। जब हम कहीं बाइनरी लैंग्वेज लिख रहे हैं वहाँ पर 0 और 1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो आपको कैसे लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चनों में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।